दुनिया वालों ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबाने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आज सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के फिर से हाजिर हुई हूँ। इधर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं था, इसलिए हम आप लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। इसी के माध्यम से हमारी आपसे मुलाकात होती है। आज जिन लोगों का भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरे बिहारी जी हैं। देखिए, आज ऐसे ही मुझे एक कहानी याद आई जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। एक राजा थे जिन्होंने अपने राज में एक मंदिर बनवा रखा था। वहाँ एक पुजारी जी नियुक्त थे। तो वहाँ की परंपरा थी कि राजा जी रोज़ सुबह एक माला भिजवाते थे और पुजारी जी बिहारी जी को चढ़ा दिया करते थे। राजा जी आते थे सुबह, स्नान ध्यान करके अपने महल से पुजारी जी उस माला को निकालते थे और राजा जी को पहना दिया करते थे। ये एक परंपरा सी बन गई थी। धीरे धीरे राजा और पुजारी दोनों लोग वृद्ध होने लगे, बुजुर्ग होने लगे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे। एक दिन राजा जी की तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो उन्होंने मंदिर न जाने का प्रोग्राम किया कि आज मंदिर नहीं जाते हैं। उन्होंने अपने सेवक से माला तो भिजवा दिया, क्योंकि अगर माला नहीं भिजवाएंगे तो नियम टूट जाएगा। पुजारी जी को माला दिया गया और उनको ये संदेश दिया गया कि आज महाराज नहीं आएंगे, वो अस्वस्थ हैं। पुजारी जी ने बिहारी जी का पूरा श्रृंगार किया, नहलाया धुलाया, भोग लगाया, माला पहनाया, सब कुछ किया। उसके बाद उनकी ये परंपरा थी कि माला उतारने की, माला उतार के महाराज को पहनाई जाती थी। पुजारी जी के मन में आया कि इतने साल से मैं बिहारी जी की सेवा कर रहा हूँ और ये माला पहनने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। आज महाराज जी तो आएंगे नहीं और ये माला उतारनी भी है, क्यों न इस माला को उतार कर मैं अपने गले में पहन लूँ। ये भाव आते ही पुजारी जी ने माला बिहारी जी के गले से निकाला और स्वयं धारण कर लिया। थोड़ी देर में वहाँ उनके जो संतरी थे दौड़ते हुए आए कि महाराज जी आ रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो मंदिर नहीं आए तो उनकी तबीयत और गड़बड़ लग रही थी, तो वो आ रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब पुजारी जी तो एकदम घबरा गए। उनको तो इतना डर लग गया कि अगर मैंने ये माला पहनी है और महाराज ने देख लिया तो मेरा तो कल्याण नहीं है। उन्होंने डर के मारे अपनी माला उतारी और तुरंत बिहारी जी के गले में डाल दिया। महाराज जी आए, पुजारी जी ने पूरा विधिवत जिस तरह से होता था उनको प्रसाद दिया और माला उतार करके बिहारी जी की माला राजा जी के गले में डाल दिया। राजा जी ने जब उस माला को देखा तो उसमें एक सफ़ेद बाल लगा हुआ था। राजा जी समझ गए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ज़रूर इसको पुजारी जी ने पहना है। राजा जी ने तुरंत पुजारी जी से पूछा, आपने माला धारण किया था? पुजारी जी हाथ जोड़े, नहीं नहीं महाराज, यह मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। आपके सामने मैं बिहारी जी के गले से माला निकाल कर आपको धारण करवा रहा हूँ, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। राजा जी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आऊँगा और अगर बिहारी जी के बाल सफ़ेद न हुए तो समझ लेना कि तुम्हें तो मृत्यु दंड निश्चित है। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है अगर बिहारी जी के बाल सफ़ेद न हुए। पुजारी जी गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, बिहारी जी भी तो वृद्ध हो गए हैं ना, इतने दिन से मंदिर में रहते रहते। उनका ये भोला भाव सुन कर के बिहारी जी मंदिर में मुस्कुरा रहे थे। अब राजा जी तो तमतमाते हुए माला फेंके और चले गए कि कल तुम्हारी मृत्यु दंड निश्चित है, कल मेरे बगैर पूजा नहीं होगी। मैं आऊँगा, बिहारी जी का श्रृंगार मेरे सामने होगा, तभी मैं देखूँगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं कि नहीं। रात भर पुजारी जी गिड़गिड़ाते रहे, बिहारी जी मेरी रक्षा करो, मुझसे कहाँ भूल हो गई, मेरी लालच ने मुझे मार डाला और बदनामी होगी वो अलग। अब आप ही जानो, मैं नहीं जानता हूँ, क्या करना है ये आप जानो। दूसरे दिन राजा सबसे पहले पहुँच गए वहाँ पे। स्नान ध्यान कराने के पहले ही बिहारी जी का स्नान ध्यान नहीं हुआ था। राजा जी आए, बोले मेरे सामने ही सारा स्नान ध्यान होना है। राजा जी जब उनका मुकुट निकाला गया तो देखा कि बिहारी जी के तो बाल सफ़ेद। राजा तो एकदम भौचक्का हो गया, ये क्या, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो ये पंडित की चाल है, ज़रूर पुजारी ने बिहारी जी के काले बालों को सफ़ेद कर दिया है। राजा जी को और क्रोध आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहारी जी के काले बाल लगे हुए थे, पत्थर की मूर्ति है, इसमें तो रंग रोगन किया गया है, बाल नकली बाल लगे हुए हैं, ये सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। ज़रूर इसको पुजारी ने कुछ गड़बड़ किया है, ज़रूर इसको कलर करवाया होगा, रंग रोगन करवा दिया है इस पर। उन्होंने वो जांचने के लिए
कि बिहारी जी के बाल सचमुच में सफ़ेद हैं या काले कर बाल को जो है सफ़ेद करवा दिया गया है। जो भी है, उन्होंने एक बाल पकड़ के खींचना चाहा। जैसे बाल खींचे तो बिहारी जी के रक्त निकलने लगा। राजा तो बेहोश एकदम, उसकी तो आश्चर्यचकित, अचंभित, ये क्या हो गया? बिहारी जी की मूर्ति से खून निकल रहा है, ये कैसे संभव है? रक्त रंजित बिहारी जी एकदम लथपथ हो गए, वहाँ से बाल से खून की धारा बहने लगी। उनके चरणों में गिर पड़े, बोले बिहारी जी मुझे माफ़ करिए, ये क्या हुआ? तो बिहारी जी मूर्ति में से बोले, राजा, आप राजा हैं, आपने मुझे सिर्फ मूर्ति समझा, एक पत्थर की बेजान मूर्ति, जिसको आप सजवाते रहे, अपने दंभ को ऊंचा रखने के लिए रोज़ माला भिजवाते रहे, भोग लगवाते रहे। लेकिन इस पुजारी ने तो मुझ में भगवान को समझा, मुझे ही भगवान समझा, इस पत्थर की मूर्ति को ही भगवान समझा। मैं अपने भक्त को कैसे गिरने दे सकता हूँ? मैं उसको नीचा नहीं दिखाने दे सकता हूँ कि वो कहीं भी नीचे गिरे। इसलिए ये बाल सफ़ेद ही हैं, ये काले नहीं हैं। राजा एकदम चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे माफ़ करिए, मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत बड़ा दुस्साहस किया, जो आपसा मैंने अपराध कर दिया, मुझे क्षमा करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु स्वयं आते हैं। कहा गया है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान पे भरोसा करके तो देखिए, वो भी आपके लिए ज़रूर दौड़े आएंगे, जहाँ भी होंगे, जिस रूप में होंगे, और आप जिस रूप में पुकारेंगे, आप उन बिहारी जी को अपना बनाकर तो देखिए।